करतारपुर में है, तो वहाँ तक हमारा जो है ना ये सफ़र है जी। तो सियालकोट से अगर हमने जाना हो करतारपुर तो इसका कुछ यूँ है कि आप सियालकोट से पसरूर जाएं सबसे पहले। इसके लिए तीन ऑप्शंस हैं। अगर तो आप शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हैं तो वो पसरूर सियालकोट पसरूर रोड है, लेकिन इसकी हालत बहुत ख़राब है। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप वाया आगे गुलशन पार्क से आगे बिस्मिल्लाह चौक से आगे वरियो से आगे बडियाना, और बडियाना से आगे आप जा सकते हैं जी पसरूर नारोवाल बाईपास पे, ठीक है। या फिर एक और ऑप्शन है कि अगर आपके पास कार है तो आप यहाँ से वाया डस्का आगे आपने मोतरा क्रॉस करके मोटरवे लेनी है, और जैसे ही पहला जो एग्ज़िट आएगा तो वहाँ से आपने डस्का पसरूर रोड उसके ऊपर आ जाना है, और वहाँ से आपने लेफ़्ट लेके जो डस्का मोड़ आएगा तो आपने नारोवाल बाईपास पे आना है। तो नारोवाल बाईपास पे आगे फिर आपने जो नारोवाल का सफ़र करना है, तो आपको बताता जाऊँ कि सियालकोट से जो नारोवाल पसरूर का जो सफ़र है वो तकरीबन 30 किलोमीटर का सफ़र है सियालकोट से नारोवाल बाईपास तक। और आगे जो रोड है पसरूर से नारोवाल तक बेहतरीन ज़बरदस्त रोड है, कारपेट रोड है, नीट एंड क्लीन है। उसके दोनों तरफ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत दरख्त है, ग्रीनरी है, तो अच्छा एटमॉस्फेयर है। और यहाँ से जो सफ़र बनता है वो तकरीबन 31 किलोमीटर बनता है नारोवाल तक, पसरूर से नारोवाल तक। तो इसके दरमियान में हम जो किला सुखबर सिंह, जिसका अब नया नाम किला अहमदाबाद है, वो आता है। फिर अलीपुर सईदा विलेज आता है, बहुत मशहूर दरबार है वहाँ पे पीर जमात अली शाह साहब का। और फिर उसके बाद नारोवाल सिटी आएगा। तो नारोवाल का जो सफ़र है वो तकरीबन 30-31 किलोमीटर है। और इस वक्त जो हम सफ़र कर रहे हैं वो ये जो रोड है पसरूर से नारोवाल तक, ये वो रोड है। तो नारोवाल सिटी हम यहाँ से गुज़र रहे हैं। तो आगे ये रोड शकरगढ़ की तरफ जाती है, नारोवाल से आगे शकरगढ़ आता है। तो नारोवाल जो डिस्ट्रिक्ट है और जो नारोवाल तकरीबन नारोवाल से जो शकरगढ़ है वो 30 किलोमीटर है, आलमोस्ट 30 किलोमीटर। और करतारपुर जो है वो नारोवाल से आगे जो करतारपुर आता है वो तकरीबन 18-19 किलोमीटर ये आता है करतारपुर। तो टोटल जो हमारा जो सफ़र बनता है वो सियालकोट से करतारपुर का वो तकरीबन 80 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर। 30 किलोमीटर सियालकोट से पसरूर का, और इतना ही आगे जो सफ़र बनता है वो तकरीबन 31 किलोमीटर आगे पसरूर से नारोवाल तक। और आगे नारोवाल से जो करतारपुर का सफ़र है वो तकरीबन 18-19 किलोमीटर वो बन जाता है। तो ये तकरीबन 80 किलोमीटर का सफ़र है जी सियालकोट से करतारपुर तक। तो ये आगे जो रोड है बहुत खूबसूरत और प्यारी रोड है, ये नारोवाल शकरगढ़ जो रोड है। तो ये बाइक का सफ़र है जी। मैं इस वक्त बाइक पे करतारपुर की तरफ जा रहा हूँ। तो आप लोग बाइक पे भी जा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। और बेहतर ये है कि आप 4 व्हील गाड़ी इस्तेमाल करें, उसमें सफ़र करना इजी है। या फिर आप लोकल भी जा सकते हैं। अगर आपने ट्रेन का सफ़र लेना हो तो आप सियालकोट से नारोवाल तक ट्रेन का सफ़र भी कर सकते हैं जी। तो ये शकरगढ़ रोड है, बहुत माशाल्लाह खूबसूरत रोड है। इसके बीच में जो पसरूर से नारोवाल आए तो नाला डेक आती है। और ये देखें माशाल्लाह दोनों तरफ हरे भरे दरख्त हैं।
और यहाँ का जो आबो हवा है, माहौल है, बहुत ही नीट एंड क्लीन है जी। तो नारोवाल के बारे में थोड़ा सा आपको ये बताता जाऊँ कि नारोवाल ज़िला है और इसकी 3 तहसीलें हैं जी। नारोवाल खुद है, ये तहसील भी है और ये डिस्ट्रिक्ट भी है, और उसके साथ शकरगार इसकी तहसील है और ज़फ़रवाल। तो ज़िला नारोवाल की 3 तहसीलें हैं, नारोवाल खुद इटसेल्फ, उसके साथ शकरगार और फिर इसके साथ ज़फ़रवाल। तो नारोवाल जो हमारी बाउंड्री आती है वो एक इंटरनेशनल बॉर्डर है। उस तरफ कश्मीर का इलाका आता है, ये आगे, ठीक है जी। और इधर हमारा जो नारोवाल है, शकरगार आता है, और शकरगार से जो जम्मू कश्मीर के जो पहाड़ हैं तो वो बड़े क्लियर, साफ़ और बहुत ही क्लियर नज़र आते हैं जब मौसम साफ़ होता है। तो शकरगार और जम्मू कश्मीर का कोई ख़ास डिस्टेंस नहीं, बिल्कुल करीब करीब हैं ये शहर दोनों। आसान सफ़र है, कोई इतना मुश्किल सफ़र नहीं। तो ये करतारपुर पहले एक छोटा सा दरबार होता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको ख़ुसूसी तवज्जो दी और सिख यात्रियों के लिए, जो सिख लोग हैं, मज़हब के लोग हैं, उनके लिए आसानी पैदा की और इसको एक बहुत बड़ी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की गई है। तो अब देखने वाला सीन होता है जी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा खर्च हुआ है और ये दिनों के अंदर इसको जो है ना वो सारा काम दिन रात इसके ऊपर काम करके इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया गया है और आगे भी अब इसकी एक्सटेंशन है इस प्रोजेक्ट की। तो जो हमारे सिख भाई हैं वो इंडिया से, उस बॉर्डर पार से, वो अपनी दूरबीनों के ज़रिए, जो अपना इनका दरबार है बाबा गुरु नानक साहब का, वो दूरबीनों के ज़रिए इसकी ज़ियारत करते थे, देखते थे। लेकिन अब उनके लिए ये यहाँ पर आना बहुत आसान है, वो अब यहाँ पर दरबार पर आ सकते हैं, हाज़िरी देते हैं इधर आके। वो बड़े खुश हैं जी पाकिस्तान के इस एहसान इक़दाम की वजह से। तो जो सिख मज़हब के जो बानी हैं वो बाबा गुरु नानक है। तो इनके बारे में ये राय भी है कि वो मुसलमान कहते हैं कि वो मुसलमान थे, लेकिन सिख कहते हैं वो उनके थे। तो अल्लाह ही बेहतर जानता है अब इसके बारे में। तो अब हम बिल्कुल तकरीबन इसके पास आ चुके हैं जी। ये जसर कैंप है, तो जसर कैंप इसके साथ ही आता है, करतारपुर के साथ। तो अब हम बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम करतारपुर का जो बाबा गुरु नानक का दरबार है वो यहाँ से अगर साइड पे नज़र दुराएँ राइट साइड पे, तो यहाँ से उसकी जो बिल्डिंग है वो नज़र आती है जी। बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं, तो थोड़ी ही देर में हम वहाँ पर होंगे। यहाँ पर बताता जाऊँ कि तहसील जो नारोवाल है वो ख़त्म हो चुकी है और यहाँ से शकरगार तहसील शुरू हो चुकी है जी। इस वक्त हम शकरगार के अंदर हैं, ज़िला नारोवाल, तहसील शकरगार। तो यहाँ पे साइन बोर्ड्स आने शुरू हो गए हैं करतारपुर के लिए, जो कि डायरेक्शंस दे रहे हैं, बता रहे हैं। तो यहाँ से आपने राइट टर्न लेना है करतारपुर के लिए जी। सीधा जाएंगे तो शकरगार सिटी की तरफ, और यहाँ से राइट लिया है। तो इस वक्त हम करतारपुर जो कॉरिडोर है
उसकी जो एंट्रेंस है यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बाहर अभी दरबार काफ़ी आगे है, तो यहाँ पर आपने 200 रुपये की टिकट लेनी है। उसके बाद आपकी प्रॉपर चेकिंग होती है, स्कैनिंग होती है। उसके बाद ही आप इसकी जो बाउंड्री से आगे करतारपुर का जो सफ़र शुरू होता है उसके लिए आप इसके लिए अहल है जी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ उसके ज़रिए सफ़र करके आगे करतारपुर दरबार की तरफ जाना है जी। करतारपुर जो बाबा गुरु नानक साहब का दरबार है तो वहाँ पर जाना है जी। तो इस सब के लिए यहाँ पर स्पेशल ये सर्विस है, इलेक्ट्रिक बसेस हैं, तो यहाँ से वो लेके जाती हैं आगे दरबार की तरफ। तो वो हमने वो पॉइंट्स काफ़ी पीछे पॉइंट्स आते हैं, मिलिट्री के हैं, सबसे पहले पुलिस का आता है, फिर मिलिट्री के चेक पॉइंट्स आती हैं, तो वहाँ से प्रॉपर वो आपकी इंटेरोगेट करते हैं। फिर उसके बाद आगे आपको जाने देंगे जी। फिर उसके बाद टिकट लेना होता है। टिकट के बाद फिर आपकी प्रॉपर स्कैनिंग होती है, चेकिंग होती है। तो चेकिंग होने के बाद फिर आगे ये बस का सफ़र शुरू होता है। फिर उसके बाद आगे जाके कार्ड इशू होता है जी, जो कि नादरा की तरफ से प्रॉपर इशू किया जाता है। फिर उसके बाद हमारी आगे एंट्री होती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।